और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। दुनिया भर में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे दुनिया को बेहतर बनाने का एक नया जरिया मान रहे हैं, तो कई लोग इसे इंसानों के लिए खतरा तक बता चुके हैं। हाल ही में एआई के जरिए हुई ठगी की चर्चा इन दिनों एक बार फिर से जोरों पर है, जिसे डीप फेक का नाम दिया गया। हालांकि डीप फेक का कॉन्सेप्ट अब नया नहीं है, काफी दिनों से प्रचलित है। दुनिया भर की सरकारें इससे निपटने का काम कर रही हैं, लेकिन डीप फेक के खतरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में आई केरल की एक खबर ने सबको हैरान कर दिया। डीप फेक का इस्तेमाल करके एक व्यक्ति से 40,000 रुपए की ठगी की गई। इससे पहले चीन में एक व्यक्ति से 5 करोड़ रुपए तक की धोखाधड़ी हो गई थी। अब आप कहेंगे ठीक है, 40,000 रुपए की ठगी कोई बड़ी ठगी नहीं है, लेकिन जो मॉडस ऑपरेंडी जो अपनाई गई है उससे आप डर जरूर जाएंगे। आज 40,000 है, कल ये बड़ी ठगी भी हो सकती है। और सिर्फ किसी की संपत्ति का ही नुकसान नहीं, किसी के पैसे का ही नुकसान नहीं, कल के दिन इससे किसी भी तरह के अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। इसलिए डीप फेक एक बहुत बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है। ठगी के ऐसे कई मामले हैं जिसमें एआई के जरिए जिनको अंजाम दिया जाता है, लेकिन पहले जरा ये डीप फेक वाला मामला समझिए। देखिए, केरल में ये ठगी हुई और हुई कैसे, जरा ये समझिए। राधा कृष्णन नाम के एक व्यक्ति को एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है। जब उन्होंने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से उनके कोई परिचित व्यक्ति का चेहरा उन्हें नजर आया, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने कहा कि उसके रिश्तेदार की तबीयत खराब हो गई है और वो अस्पताल में है और उसे तुरंत 40,000 रुपए की आवश्यकता है, इसीलिए वो तुरंत गूगल पे करके उनकी मदद कर दें। राधा कृष्णन को जब चेहरा जाना पहचाना लगा, राधा कृष्णन को जब यह एहसास हुआ कि यह किसी मित्र का वीडियो कॉल आ रहा है जिसमें कोई संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए राधा कृष्णन ने भी मानवता दिखाते हुए तुरंत बताए गए नंबर पर 40,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे मिलने के बाद उस व्यक्ति ने दोबारा कॉल किया और एक बार फिर से 30,000 रुपए और भेजने की डिमांड की। राधा कृष्णन ने जब उस परिचित को फोन किया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि उसने कोई पैसे नहीं मांगे। अब तक वो वीडियो कॉल में बात कर रहा था, लेकिन अब जब नॉर्मल कॉल राधा कृष्णन करते हैं तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैंने तो आपको कोई वीडियो कॉल नहीं किया और ना ही मेरे को कोई इस तरह की परेशानी है, ना ही कोई मेरा रिश्तेदार हॉस्पिटल में है और ना ही मुझे पैसे की आवश्यकता है। इसके तुरंत बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और तब पता चला कि राधा कृष्णन डीप फेक के शिकार हो चुके हैं। यह भारत की कहानी है। भारत में इससे जुड़ी हुई दूसरी कहानियां भी हैं, लेकिन एक बड़ा मामला जो चाइना में उजागर हुआ, जिसको काफी जो है मीडिया में स्पेस भी मिला, वो स्कैमर ने मदद के नाम पर करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी कर दी। 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा लिए और स्कैमर ने फेस को बदलने के लिए एआई और डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल किया। फेस स्वैपिंग इसे कहा जाता है। इस तकनीक में आप हूबहू दूसरा चेहरा बना लेते हैं और सामने वाले को ये लगता है कि जिसको वीडियो कॉल की गई है वो उसका कोई परिचित ही है। अब ये भी समझ लीजिए कि डीप फेक दरअसल होता क्या। देखिए, डीप फेक तकनीक में कंप्यूटर के बनाए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वीडियोज होते हैं। फोटो के जरिए वो तैयार किया जा सकता है, यानी एआई के जरिए किसी भी व्यक्ति की तस्वीर के जरिए उसका जैसा चाहे वैसा वीडियो बनाया जा सकता है। यही डीप फेक है। डीप फेक यानी कि ऐसा फेक कंटेंट जो बहुत डीप है, जिसमें फर्क करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसे डीप फेक कहा जाता है। सामान्य रूप से फेक चीजों को समझने के लिए लोगों की अब समझदारी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। लोग जैसे जैसे जागरूक हो रहे हैं तो फेक चीजों के बारे में जागरूक भी हो रहे हैं। लेकिन डीप फेक एक ऐसी चीज है जिसमें ये जो स्कैमर्स हैं, ये जो अपराधी हैं, ये जो ठग हैं, ये आपसे 4 कदम आगे होते हैं और इसीलिए फेस स्वैपिंग के जरिए किसी दूसरे का चेहरा अपने चेहरे में लगाकर ये लोग आपसे ठगी का शिकार कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आप कैसे इस ठगी से बच सकते हैं, तो इसका जवाब भी जान लीजिए। हमारे पास कुछ देर में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि असली और नकली की पहचान करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपको रखना है और इस तरह के अपराधियों से आप बच सकते हैं। अगर आपको कोई कॉल करे
पैसे की डिमांड करता है तो उसके नंबर पर कॉल करें। अगर वो वॉइस कॉल कर रहा है तो वीडियो कॉल करें, वीडियो कॉल कर रहा है तो नॉर्मल कॉल करें। तो यानी कि क्रॉस चेक आपको हर हालत में करना है ताकि उसी व्यक्ति ने आपको कॉल किया है यह आप सुनिश्चित कर लें। इसके अलावा जब भी आपको कोई वीडियो कॉल करे तो उसके वीडियो को गौर से देखें, क्योंकि डीप फेक वीडियो या फोटो में स्किन और शरीर के कुछ हिस्सों में खराबी नजर आती है। आपको लगेगा कि ये पूरी तरह से सही वीडियो नहीं आ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आंखों के चारों ओर छाया दिखती है, असामान्य ब्लिंकिंग पैटर्न नजर आता है, चश्मों पर ज्यादा रोशनी आपको दिखाई देगी अगर चश्मे वाला कोई व्यक्ति है, चेहरे की तुलना में होठों का जो नेचुरल रंग है वो अलग दिखाई देता है। तो इस तरह से रंग, पैटर्न, ब्लिंकिंग, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर आप ध्यान दे सकते हैं। चेहरे का कोई हिस्सा बाल से मेल नहीं खा रहा होगा या स्किन टोन एक दूसरे की नहीं होगी, ये कुछ बातें हैं जिससे आप डीप फेक की पहचान कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जालसाज आपके सामने एक सिचुएशन ऑफ अर्जेंसी बनाते हैं। जालसाज आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन रखते हैं कि आप इन सब चीज़ों पे गौर नहीं करते हैं, आप उस सिचुएशन में फंस जाते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि अभी नहीं हुआ तो जान पर भारी पड़ जाएगा, अभी नहीं हुआ तो वो आफत में आ जाएंगे। तो इस तरह से वो आपको एक सिचुएशन ऑफ अर्जेंसी में दिखाते हैं। तो इसलिए आपको सोच समझकर इन सब चीज़ों में आगे बढ़ना है। थोड़ा सा और आपकी हेल्प करेंगे, हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। दीपिका सिंह है इस वक्त हमारे साथ, जानी मानी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं डीप साइट्स की। दीपिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ही से कुछ दिनों पहले बातचीत हो भी रही थी और पूरी दुनिया में डीप फेक से लड़ने के लिए सरकारें अपने स्तर पर कमर कस रही हैं, लेकिन अब देख रहे हैं हम कि भारत में भी ये डीप फेक के मामले बड़े आ रहे हैं। ऑफलाइन डीप फेक के मामले हमने सुने थे, उनसे निपटना कैसे, इस पर बातचीत भी हुई थी आपसे, लेकिन वीडियो कॉल में यानी कि ऑनलाइन डीप फेक, ये आपके लिए क्या कुछ नया है और क्या इससे सीख मिलती है? जब हम फेक मैसेजेस या फेक कॉन्वर्जेशंस के एक एवोल्यूशन थ्योरी पे जाते हैं, पहले हमने देखा कई वर्षों तक फेक वेबसाइट्स, फेक एसएमएस, फेक चैट्स, उसके बाद आए फेक स्क्रीनशॉट्स, उसके बाद आए फेक ऑडियो, एक MP3 को हम या ऑडियो को रीवायर करके, रीटच करके एक उसका भेजें। उसके बाद आया एक लाइव ऑडियो फेक, जो कि आप जैसे ही कॉल करते हैं वहां से एक ऐसे व्यक्ति जिनको हम जानते हैं उनका आया। तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन था ही कि वीडियो फेक में आए। पहला था कि कोई भी स्टैंड अलोन वीडियो को, स्टैटिक वीडियो को एडिट करके उसे रीपर्पस और शेयर किया जाए, जैसे कि हम देख चुके हैं कई सारे वर्ल्ड लीडर्स के। और अभी जो आया है दैट इज लाइव वीडियो, जो कि एक डिवाइस पे वो पर्सन का वीडियो प्लेस करना और दूसरी डिवाइस से उनको वीडियो कॉल करना, ताकि जिनको वीडियो कॉल किया गया है वो देखे दिस इज हैपनिंग इन रियल टाइम। क्योंकि अब तक जितनी भी हमने जागरूकता फैलाई थी वो थी सिर्फ कि ऑडियो फेक किया जा सकता है। वीडियो तो एक रियल टाइम कम्युनिकेशन सर्विस है, जितने भी हम एप्स यूज कर रहे हैं। और जितने ये AI एल्गोरिथम्स रिफाइन होते जा रहे हैं, AI जो हम लोगों ने लास्ट कई एपिसोड्स में भी डिस्कस किया था कि AI एक नवजात शिशु की तरह था, जिसको अभी ट्रेन कर करके जितने भी AI ट्रेनिंग मॉडल्स आए हैं, उससे जितना भी ज्यादा डेटा मिला है वो उतना ही इंटेलिजेंट हुआ है, खुद से भी सीखा है। कभी हमने देखा धमकियां देने लगा है, पर अभी वो देख रहे हैं वो खुद के शब्द बनाने में भी सक्षम हो गया है। इस विषय पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगी। यहाँ हम देखते हैं कि इस जो घटना घटी, इसमें उन्होंने एक वॉइस सैंपल चढ़ा दिया था ऑफ द ओरिजिनल पर्सन। उस वॉइस सैंपल के थ्रू कुछ शब्द डाले, जिसको इससे हमने ट्रेन किया। एक दो बार ट्रेनिंग के बाद वो फेस स्वैपिंग की टेक्निक यूज करके फेस सुपर इम्पोज किया गया, देखा गया कि ये कैसे चल रहा है और उस वीडियो कॉल को अंजाम किया गया। तो यहाँ ना ही सिर्फ ऑडियो पर वीडियो और फेशियल रिकग्निशन मूवमेंट्स प्लस एक्सेंट। अभी जब हम बोल रहे हैं मेरी यहाँ पे एक इंडियन एक्सेंट आ रही है, अगर मैं किसी और कंट्री की होती वहां की एक्सेंट आती। तो अभी वो फिल्टर्स भी आ चुके हैं हमारे AI सॉफ्टवेयर्स के लिए, जो कि यूज के लिए बनाया गया है, पर जालसाज इसे मिसयूज के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा, क्या दीपिका ऐसा हो सकता है कि हमारे पास नंबर भी उसी व्यक्ति का आ रहा हो, वीडियो कॉल भी उसी की तरह आ रही हो, यानी कि क्या नंबर भी डीप फेक हो सकता है या नंबर कहीं और से आएगा? ये बुनियादी चीज हमें ध्यान में रखनी है। जी, नंबर स्पूफ हो सकता है। स्पूफिंग ऑफ नंबर्स वो हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं,
पर यहाँ पे अभी तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं देखा है जहाँ कोई एक नंबर से हमें फोन आ रहा हो जो उस व्यक्ति ने ना किया हो। नंबर स्पूफिंग जरूर पॉसिबल है, जो कि वो बोल सकते हैं कि हमने आपको वो अपने नंबर से पॉसिबल है, लेकिन वो वहां तक अभी जालसाज पहुंचे नहीं अभी है। तो तक गए नहीं है। दे आर नॉट एबल टू लिंक बोथ ऑफ इट, नंबर एब्सोल्युटली, और वीडियो स्पूफिंग। यानी कि जिस व्यक्ति का आपको कॉल आ रहा है, अगर वो उसके ओरिजिनल नंबर से नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको यही सतर्क होना है। हमने पिछली बार भी आपको बताया था किस तरह से आजकल वीडियो कॉल्स आपको आ रहे हैं। हो सकता है इस तरह की डीप फेक के लिए आपको आ रहे हैं, हो सकता है आपसे वो किसी तरह की अनर्गल उगाही करें, आपको धमकियां दें, आपको ब्लैकमेल करें। तो बहुत सोच समझकर सतर्क रहकर आपको करना है। लेकिन ये देखिए, जैसा आपने बोला कि इवॉल्विंग स्टेज में और आगे भी इवोल्यूशन इसमें होते रहेंगे, और हम तो कहते आए हैं कि भैया हम डाल हैं तो ठग और जालसाज पात हैं, वो हमेशा हमसे 4 कदम आगे ही रहते हैं। लेकिन तैयारी हमें रखनी है, इंडिविजुअल लेवल पे ही रखनी है दीपिका तैयारी, या कुछ सरकारें एजेंसीज भी कुछ कर सकती हैं? इंडिविजुअल लेवल पे तो जरूर रखनी है, पर एजेंसीज को जितने हमारे ये घटनाएं घट रही हैं, इनका एक पैटर्न रिकग्निशन जरूर करना चाहिए। एक किस्सा मैं सुनाना चाहूंगी यूनाइटेड स्टेट्स का। वहां पे एआई की मदद से यूएस एजेंसीज ने ड्रग ट्रैफिकर्स को पकड़ लिया, क्योंकि वहां पे जितने भी पैटर्न्स हो रहे थे वो उन्होंने एनालाइज किए। और प्रिडिक्टिव पुलिसिंग, जिसका हमने पहले डिस्कशन किया है कि इस क्राइम के और इस टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या क्या क्राइम्स हो सकते हैं, उस चीज का इस्तेमाल करके एजेंसीज ने जालसाजों को पकड़ा। तो जालसाजों की जो तकनीक होती है वो 1-2 साल तक चलती रहती है, जब तक वो अपना एक टारगेट अचीव ना कर ले, या जब तक ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक ना हो। जब तक लोग जागरूक नहीं होते हैं, जालसाज वही तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे हमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और सोशल मीडिया एप्स को भी, बिकॉज सोशल मीडिया एप्स, इंटरमीडिएट एप्स जो भी हम वीडियो कॉलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, अगर वहां से कुछ अननेचुरल एक्टिविटी होते हुए दिख रही है कि एक नंबर से दिन में 500 कॉल जा रहे हैं, 600 कॉल जा रहे हैं, स्पैम कॉल जा रहे हैं, रिपोर्टिंग हो रही है, तो वहां पे उन्हें भी एक टेक डाउन, एक नोटिस करना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने हमारा डेटा लिया है, हमारा जिम्मा लिया है हमें ये सर्विस देने का, हमारी सिक्योरिटी का भी जिम्मा उनके पास होना चाहिए। दूसरा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये खुद भी एक यहाँ पे दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं वर्ल्ड लीडर्स, इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, उनके भी डीप फेक्स बनकर आ रहे हैं, जहां से उनसे एक वर्ड बुलवा दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट बुलवा दिया जाएगा, जो कि बहुत ही सिमिलर होगा जो उनका ओरिजिनल स्पीकिंग पैटर्न है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज को भी ऐसी कुछ मुहिम चलानी चाहिए, जिसमें अगर किसी को लगे कि ऐसा कोई वीडियो आए तो वो तुरंत ही रिपोर्ट करे, और गवर्नमेंट एजेंसीज उस पर क्लैरिफिकेशन दे दे, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग फंसे ना। मान लीजिए किसी जालसाज ने कोई गवर्नमेंट एजेंसी का अकाउंट हैक कर लिया है, उन्होंने ऐसी एक डीप फेक वीडियो बनाई और उस अकाउंट पे वीडियो अपलोड कर दी। अब तक तो कंज्यूमर ने सिर्फ इतना ही सीखा था, हमने सिर्फ 1 और 1 सीखा था। अभी मैं 1+1 2 की बात बताती हूँ। अकाउंट हैक हो गया, डीप फेक बन गया, उस डीप फेक को मैंने ओरिजिनल अकाउंट पे अपलोड किया। जागरूक कस्टमर ने इतना ही सुना था कि अगर वेरीफाइड अकाउंट से आ रहा है, वो इंफॉर्मेशन पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। पर अभी जब हैकर ने या जालसाज ने 1+1 2 किया है, हम कैसे ये बिलीव करें कि वो फेक वीडियो जो वहां पे है उस पे ट्रस्ट करें या ना करें? बिल्कुल, आम आदमी के लिए तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जी, एब्सोल्युटली। तो देखिए, फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन जो है वो आप ही हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स ही हैं। ये तकनीक इतनी ज़्यादा गहरी है कि जहाँ जहाँ तक जागरूकता पहुँच रही है, शायद वहाँ वहाँ लोग समझ जाएं कि ये डीप फेक है, ये डीप फेक ऑडियो है, ये डीप फेक वीडियो है, ये डीप फेक ऑफलाइन ऑडियो या वीडियो है, या ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो है। लेकिन जहाँ जहाँ जागरूकता नहीं है, जो हमारे टियर 3 टियर 4 शहर हैं, वहाँ पर हो सकता है कि ये लोग टारगेट करें, और कर भी रहे हैं, छोटे शहरों को ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर जितनी ज़्यादा जागरूकता हो सकती है वो करें। एजेंसीज अपने स्तर पर इसके लिए पुख्ता तैयारियां रखें। मेरे ख्याल से एक पूरा इकोसिस्टम हमें बनाना होगा। आप भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये जानकारी आगे बढ़ानी चाहिए, हमारे ये जो कॉन्वर्जेशन है, ये जो खबर है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करें, ताकि पोटेंशियल जो थ्रेट्स हैं उसको कम किया जा सके और लोगों को बचाया जा सके इस तरह के जालसाजी से। क्योंकि जैसा दीपिका ने भी बताया
कि ठीक है आज तो पैसे की डिमांड करी है, हो सकता है कल के दिन आपको धमकी देकर आपके वो लाइफ पर, फैमिली पर एक थ्रेट बन जाए, या हो सकता है कि हमारे देश के कुछ एजेंसियों के अकाउंट्स हैक करके वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन जाए। तो खतरा का दायरा कोई नहीं है, कितना भी बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन एक छोटी सी जागरूकता उस कड़ी को तोड़ सकती है, और वो कड़ी अगर टूट गई तो यही हमारी जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपिका जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी।